हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक पेनी स्टॉक की, एक आईटी कंपनी से सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में। नीचे के लेवल से काफ़ी स्टॉक ऊपर भी आया और अब ऊपर के लेवल से जो एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर है और क्या इसके ऊपर अभी आने वाले टाइम में न्यूज आ सकती है उसको भी हम बात करेंगे। कैसे रिजल्ट्स ये दे सकता है उसकी भी बात करेंगे, कितना ये नीचे आ सकता है और क्या टारगेट्स इसके बनते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। पहले कंपनी का मॉडल कैसा है, उसके प्रमोटर्स कैसे हैं, क्या डेट है, क्या फंडामेंटल्स हैं, उसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद ही इस स्टॉक को हम खरीदना है नहीं खरीदना है, किस टाइप के इन्वेस्टर्स को खरीदना चाहिए, ट्रेडर्स को खरीदना चाहिए, उसकी बात करेंगे। क्या कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है उसकी भी बात करेंगे। तो बात करते हैं एफसीएस सॉफ्टवेयर। जैसे इसकी कंपनी के बारे में आप देख सकते हैं, एक आईटी से रिलेटेड कंपनी है। आईटी इंफ्रा सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एप्लीकेशन सर्विसेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वर्क प्लेस जो है सोल्यूशंस है, लर्निंग सोल्यूशंस है, बिजनेस प्रोसेस है, टेस्टिंग सर्विसेज, टैलेंट सर्विसेज, काफ़ी कुछ है इनके पास। कंसल्टिंग बिजनेस है, जैसे आप देख सकते हैं पूरा का पूरा काफ़ी वर्टिकल्स इन्होंने अपने बना रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। छोटी कंपनी है बट वर्टिकल्स जो हैं अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं डिफरेंशिएटर्स कैसे हैं। 25+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन वेरियस आईटी सर्विसेज जैसे दिखा भी रखा है। 100% कंपनी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंक्लूडिंग पावर जनरेटर्स हों, डाटा सेंटर्स हों, बैकअप सर्वर्स हों, सिस्टम एप्लीकेशन अदर रिसोर्सेज। तो 100% कंपनी ऑन्ड है, कुछ भी रेंटेड या लीज पे नहीं लिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और पवन एंड एस्टेब्लिश्ड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स हैं इनके पास विद बैकअप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो अभी भी जैसे कोविड-19 था उसके अंदर भी जैसे ये इन्होंने पॉइंट लिखा है, तो आप ये न्यूज़ देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर भी लिखा था कि इनके बिजनेस पे ज़्यादा इंपैक्टेड नहीं आया क्योंकि बिजनेस बैकअप प्लान्स इनके पास थे। अपडेटेड द एक्सचेंजेस ऑन मंडे दैट कोविड-19 पेंडेमिक डज नॉट हैव ए मेजर इफेक्ट ऑन द बिजनेस ऑफ द कंपनी। ये 15 जून के आसपास की खबर है, बट इन्होंने बताया कोई ज़्यादा फर्क इनका नहीं पड़ा। आफ्टर लॉकडाउन कंपनी ऑफिसेज वर कंप्लीटली शट डाउन एंड एम्प्लॉइज वर आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम एज पर द डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। द ऑफिसेज वर पार्शियली रिज्यूम्ड बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनिंग सेफ एंड प्रैक्टिसेस जो थी 18 मई 2020 की विद रिड्यूस स्टाफ। तो देख सकते हैं जैसा इन्होंने यहाँ भी बताया, बिजनेस बैकअप प्लान्स इनके पास हैं, ग्लोबल डेवलपमेंट एंड डिलीवरी सेंटर्स हैं इनके पास। तो इस टाइप से ये काम करते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव एंड वैल्यू ड्रिवन सॉल्यूशंस हैं और टोटली प्लग एंड प्ले सॉल्यूशंस हैं इनके पास। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की कंपनी है। आप शेयर प्राइस की बात करते हैं, जैसे ने बताया पेनी स्टॉक है। पेनी स्टॉक भी कैसा है, 0.85 के आसपास ये काम कर रहा है 5.56% की गिरावट के साथ। 5 पैसे डाउन है बट 5.56% बनता है उसका। प्रीवियस क्लोज देखेंगे 90 पैसे का है, आज ओपन होता है 90 पैसे पे, हाई बनाता है 90 पैसे, लो बनाता है 85 पैसे और 85 पैसे के आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 1.25 पैसे का है, 1.25 का है और लो जो है 10 पैसे के आसपास का लो है। तो लो से 8 गुना ये शेयर ऑलरेडी आपको यहाँ से पैसा बना के दे चुका है। आप देख सकते हैं 10 पैसे के आसपास ये शेयर आया था, वहाँ से ये स्टॉक जो है अगेन 70-75 पैसे तक गया, कंसोलिडेट किया 40-45 पैसे के बीच में, अगेन ये शेयर जो है ₹1.20 तक गया, अगेन नीचे आया। तो पेनी स्टॉक की यही कहानी होती है कि कुछ पेनी स्टॉक्स अच्छे होते हैं, टर्न अराउंड कर जाते हैं और मल्टीपल पैसा बना देते हैं। कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जब वो नीचे जाते हैं वहाँ लो और ऊपर के प्राइस के ऊपर अगेन बेच दो, फिर सर्किट टू सर्किट वो नीचे आते हैं। कुछ लॉस जरूर आपको हो सकता है कि कई बार आप सर्किट से नहीं निकल पाओ और आप फंस जाओ उसके अंदर। तो इस टाइप की कहानी पेनी स्टॉक्स में होती है। तो आपको पेनी स्टॉक में बहुत ही कम पैसा लगाना, अपने पोर्टफोलियो का 2 से 3% ही पैसा लगाना है और रेस्ट ऑफ द पैसा जो आपका बड़े कंपनी में, दिग्गज कंपनी में, मिड कैप में होनी चाहिए, जो ग्रो कर सकते हैं सेक्टर्स उनके अंदर होना चाहिए। तो जो पैसा पेनी स्टॉक्स में लगाते हैं उसे भी डाइवर्सिफाइड करके 4 से 5 के अंदर डिवाइड करना चाहिए। तो इसका मार्केट कैप है 154 करोड़ का, डेट है 25.9 करोड़ के आसपास की, डेट टू इक्विटी रेशियो बनती है 0.08 की, जो कि मैनेजेबल है। कोई भी शेयर जो इन्होंने प्लज नहीं कर रखा। आरओसी माइनस में है, आरओई भी इनकी माइनस में है। बुक वैल्यू 1.79 की है, अभी शेयर जो है 0.85 के आसपास काम कर रहा है, यानी अपनी बुक वैल्यू से 50% डिस्काउंट के ऊपर आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। फेस वैल्यू 1 की है, डिविडेंड ये पे नहीं करते हैं। 52 वीक हाई 1.25 जैसे मैंने बताया, 10 पैसे इसका लो है। और सॉफ्टवेयर फील्ड से रिलेटेड कंपनी है, 200 DMA से ये ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है। रिजल्ट्स जो ये देंगे वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये 10 फरवरी को रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, इसलिए शेयर जो है आपको ज़्यादा रिएक्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ऊपर नीचे एक रेंज के अंदर है और रिजल्ट्स के बाद ही ये कुछ आपको रिएक्शन दे सकता है।
तो 10 फरवरी को रिजल्ट्स हैं, बिल्कुल इसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए कि 10 फरवरी को क्या हो सकता है इस शेयर में। अगर रिजल्ट्स जो आएंगे दिसंबर क्वार्टर के वो या तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर होंगे या फिर लास्ट ईयर के दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर होंगे, तो आप देख सकते हैं जो सेल्स है ऑलमोस्ट इनकी 9 करोड़ 10 करोड़ के बीच में ही है, तो यहीं पर सेल्स आने का कुछ आइडिया है। और अगर इसे अच्छी सेल्स आती है तो बिल्कुल ये शेयर जो है फिर आपको चलता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, जो पिछले दिसंबर में थे 15.86 के आसपास थे, पिछले क्वार्टर में जो देखेंगे 30.90 के आसपास थे। तो यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। पिछले काफ़ी क्वार्टर से देखेंगे कि आपको एक क्वार्टर को छोड़ के किसी में भी इन्होंने लॉस नहीं दिए हैं। तो मार्च क्वार्टर में जरूर इन्होंने 7.25 के लॉस दिए थे उसके पहले, और लास्ट क्वार्टर में लॉस नहीं दिए हैं इन्होंने। इंटरेस्ट बर्डन देखेंगे तो 0.60 के दिसंबर में थी और 0.65 लास्ट क्वार्टर में थी। और नेट प्रॉफिट्स को देखेंगे तो 1.8 के प्रॉफिट्स नेट प्रॉफिट इन्होंने निकाल के दिए थे सितंबर क्वार्टर में, और लास्ट ईयर में ये माइनस में थे। अगर यहाँ से कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, जैसे लास्ट 2 क्वार्टर्स में ये दे रहे हैं पॉजिटिव क्वार्टर के रिजल्ट्स, यहाँ पर अगर कोई भी पॉजिटिव क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं तो दिसंबर के जो रिजल्ट्स थे वो माइनस में थे। तो यहाँ से जो क्वार्टर ऑन ईयर कंपेरिजन किया जाएगा वो काफ़ी अच्छा कंपेरिजन होगा, और ये कंपनी जो है थर्ड क्वार्टर जो है अपना पॉजिटिव पोस्ट करेगी। और तो यहाँ से एक शेयर के अंदर अच्छा सेंटीमेंट बनता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो ये शेयर जो है अभी 85 पैसे पे है, उसकी हम बात करेंगे टेक्निकल्स के ऊपर भी किस टाइप से लेना चाहिए हमें। इसका ईयर ऑन ईयर भी रिजल्ट्स देखेंगे तो कंपनी पिछले 2 साल से जो है आप देखेंगे 8% के आसपास, उससे पहले जो है काफ़ी सालों तक इसने माइनस के अंदर ही ओपीएम परसेंटेज अपनी दी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखेंगे तो 2020 का जो क्लोज किया था माइनस के अंदर था, और नेट प्रॉफिट्स आप देखेंगे पिछले कुछ ईयर से तो ये आप देखेंगे माइनस के अंदर ही इनके जो रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। तो इस टाइप की जो कंपनी होती हैं सिर्फ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लेना चाहिए, जब तक उनके पूरी तरह से फंडामेंटल चेंज नहीं हो जाते हैं। सिर्फ न्यूज के बेस पे नहीं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, जब तक ऑन ग्राउंड वो चीज़ें दिखती नहीं है हमें बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा उसके अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं उसके बेस पे ही पैसा लगना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं जो डेट है 2009 में 10 करोड़ के आसपास की थी, अभी 26 करोड़ के आसपास की है। रिजर्व्स 133 करोड़ से 135 करोड़ के आसपास है। शेयर कैपिटल जो है 14 करोड़ से इन्होंने बढ़ा के 171 कर दी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, और तभी ये शेयर जो है आपको चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आप देखेंगे एसेट्स जो है 174 के थे जो 374 के आसपास के हैं, 344 के आसपास के हैं। इसके बाद आप देखेंगे डेटर डेज जो 53 के आसपास, पहले इन्होंने काफ़ी रिड्यूस किए थे अपने 35, 45, 34, अब अगेन 53 के आसपास हैं, जो कि थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 19.65 के आसपास की शेयर होल्डिंग पैटर्न है, जो कि काफ़ी कम नज़र आती है। अगर पब्लिक के पास देखें तो जरूर स्ट्रॉन्ग हाथों में नज़र आएंगे शेयर्स जो हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32-33% के आसपास, जो कि स्टिल पब्लिक के पास काफ़ी शेयर होल्डिंग है इसकी, और प्रमोटर के पास काफ़ी कम है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी उतना इम्प्रेसिव नज़र नहीं आता है जितना होना चाहिए प्रमोटर्स के पास में। तो इसके बाद हम देखते हैं रिजल्ट्स जो हैं 10 फरवरी को, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी बिल्कुल इसके ऊपर नज़र रहनी चाहिए। जिन के जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं या जिन्होंने इसके अंदर शेयर्स ले रखे हैं, तो बिल्कुल उनकी नज़र इसके ऊपर रहनी चाहिए किस टाइप के रिजल्ट्स ये पेश करते हैं। इसके बाद आप देखेंगे ये शेयर जो था कोविड के से पहले अगर आप देखेंगे तो 20 पैसे 25 पैसे के बीच में ये ट्रेड किया करता था काफ़ी टाइम से। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 पैसे 25 पैसे के बीच में ही चलता था। कोविड टाइम पर इसने जो है जरूर लो बनाया अपना 10 पैसे के आसपास का, बट अगेन 20 पैसे 25 पैसे के बीच में चलना स्टार्ट हुआ। वहाँ से इसने 20-25 पैसे को जब ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं ये शेयर जो है 80 पैसे तक भी पहुँचता हुआ नजर आया। यहाँ पर 80 पैसे इसने टच किया 1 जुलाई को। अगेन इसने जो डाउन आया, तो डाउन आने के बाद इसने जो डाउन साइड दिखाई है वो आप देख सकते हैं 35 पैसे के आसपास की डाउन साइड दिखाई थी। अगेन ये शेयर जो है 80 पैसे को टच किया, नीचे आया, और नीचे आने के बाद 55 पैसे तक आया। अगेन ये शेयर जो है आपको 1 रुपये 25 पैसे तक जाता हुआ नजर आया। यहाँ पर जब शेयर अब नीचे आ रहा है तो आप देखेंगे कि 80 पैसे ये जो लाइन थी, जो पहले इसका रेजिस्टेंस बनी हुई थी, इसको जो ब्रेक नहीं कर पा रहा था, 2 बार इसने इस लाइन तक आया और इस लाइन से ही ये रिवर्स हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये शेयर इस लाइन तक गया, अगेन नीचे आया, ऊपर जाने के फिर ट्राई किया, नहीं कर पाया, नीचे आया। इस लाइन को जब इसने ब्रेक किया तो ये 1 रुपये 25 पैसे तक शेयर गया, और अब देखेंगे आप 2-3 सेशन से ये 80 पैसे के आसपास ही आपको जो है
कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है, 80 पैसे को ब्रेक नहीं कर रहा है, जो पहले इसका रेजिस्टेंस और इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है। अगर रिजल्ट्स ठीक ठाक आते हैं तो ये हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट और करता हुआ नजर आए और धीरे धीरे ये आपको 1 रुपये 25 पैसे भी ब्रेक करता हुआ नजर आए। अगर रिजल्ट्स ठीक ठाक आते हैं तो यहाँ पे ही कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 1 रुपये 25 पैसे भी ब्रेक करता हुआ नजर आएगा, और रिजल्ट्स ज़्यादा खराब आते हैं तो ये 80 पैसे को अगर ब्रेक करता है तो अगेन आपको ये जो है 55 पैसे तक के लेवल जो है इजीली दिखाएगा। मतलब कि 50 पैसे 55 पैसे के आसपास बिल्कुल ये शेयर जो है इस लेवल के अंदर ही जाता हुआ आपको दिखाई देगा, अगर इसको ब्रेक करता है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं तो। अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, रिजल्ट्स का वेट कर रहा है, रिजल्ट्स किस टाइप के आते हैं बिल्कुल उस पर सब कुछ डिपेंड होगा। आप रिजल्ट्स के बाद ही इसके अंदर कोई पोजीशन बनाने की सोचिए। 80 पैसे को अगर ये ब्रेक नहीं करता तो 80 पैसे एक अच्छा बाइंग जोन होगा, क्योंकि 1.25 रुपये तक भी अगर ये जाता तो आपको 50% रिटर्न इमीडिएटली देगा। अगर 1 रुपये 25 पैसे को ब्रेक करता है तो ये आपको 2 रुपये 10 पैसे तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसिडर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।